अभिमन्यु वाली चीज़ है ये, है ना। मैं आपको अभिमन्यु की तरह बस अंदर जाना नहीं सिखा दूंगा कि स्टॉक मार्केट में ये म्यूचुअल फंड एसआईपी ले लो। बेसिक्स का आप दुनिया का कोई सा वीडियो निकाल दो, अगर उसमें आपको ये चीज़ मिल जाए, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, नहीं बताएंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स में आपको ये बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो वेलकम टू येट अनदर एपिसोड स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो को चालू करने से पहले एक वीडियो क्लिप देख लो आप 1992 स्कैम का। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। तो हर्षद मेहता बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा कुआं है जो सबकी प्यास बुझा सकता है, लेकिन इस कुएं में मेंढक कितने हैं, कौन कौन है इस कुएं में इन्वॉल्व यार, वो तो पता चले हमें, तभी जाके तो हम अपनी प्यास बुझा पाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, पूरे सारे पैरामीटर्स के, मतलब कौन सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, कंपनीज क्या हैं, कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, कौन कौन लोग इंटरमीडिएटरी होता है शायद, ऐसा कुछ वर्ड होता है ना, तो वो लोग कौन हैं, वो बीच में जो काम कर रहे हैं, वो सब लोग क्या इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि पिछले 2 वीडियोज़ में बोला है, ये वीडियोज़ जो बाकी बेसिक कोर्सेज हैं उससे थोड़े से अलग हटके हैं, थोड़े से आपको लग सकता है कि यार क्या हो रहा है यार, मुझे डायरेक्ट बताओ स्टॉक्स। अगर आप नए हो तो आपको मेरी स्टाइल नहीं पता होगी, बट मैं इसी तरीके से सिखाता हूँ आराम आराम से, जो एक आम आदमी को समझ में आए। शुरू से शुरू करते हैं। उसके पहले अगर वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिना कट के वीडियोस आते हैं, जो एक दिल से दिल की बात होती है वही करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 2 वीडियोस देख लेना, इसके पहले वाले, तो एक आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट है क्या और इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये तीसरा वीडियो है कि स्टॉक मार्केट को चलाता कौन। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के लिए कंपनी होनी चाहिए। कंपनी की एक कंपनी है, उसी में तो पैसा लगेगा, उसी में तो पैसा बढ़ेगा, कंपनी चाहिए। एक चीज़ हो गई, इसको सिंपल रखते हैं ना, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा। एक कंपनी क्यों चाहिए, क्या है, बेसिक समझ में आ रहा है ना। एक कंपनी चाहिए जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो। फिर दूसरा बंदा चाहिए इन्वेस्टर, जो बंदा उस कंपनी में पैसा तो लगाए। अगर कंपनी में पैसा लगाने वाला ही नहीं होगा तो उस कंपनी को लिस्ट करने का क्या मतलब है। स्टॉक मार्केट में कंपनी चाहिए, उसके बाद उस कंपनी में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर चाहिए। 2 लोग हो गए। अब ये लोग पैसा लगाएंगे कहाँ पे, पैसा लगाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना। अदरवाइज तो आप किसी मोहल्ले में किराने दुकान पे जाके बोल दोगे कि मुझे तुझे पैसे लगाना है, वो वाला इन्वेस्टमेंट नहीं। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक जहाँ पे सारे लिस्ट होते हैं। आप सुनते हो ना, आईपीओ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो आईपीओ और ये सभी कंपनी लिस्ट होती है कि मुझे मेरी कंपनी, वड़ा पाव वाली गर्ल जो हमने पिछले वाली वीडियो में बात की थी, वो वड़ा पाव वाली गर्ल जो अभी तक खड़ी हुई है, वो कहाँ लिस्ट होगी, वो जाके होगी वहाँ पर, कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज पे। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें ज़्यादातर कंपनियां लिस्टेड हैं, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही समझ में आ जाएगा कि बॉम्बे अभी मुंबई हो गया है। ये पुरानी वाली स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे शुरू में काम चलता था। अब उस पे से लोग शिफ्ट होके या कंपनी शिफ्ट होके ज़्यादातर ट्रांजेक्शन NSE पे होते हैं। कंपनी हो गई, इन्वेस्टर हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, ठीक है। अब स्टॉक एक्सचेंज के पास डायरेक्ट जाके आप मान लोगे कि एक शेयर खरीदना है रिलायंस का, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार के ट्रांजेक्शन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज फ्री बैठा नहीं है, उनकी अलग टीम है। तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि ब्रोकर, जो दलाल बोलते हैं जिसको, वो ब्रोकर, आप 50 ब्रोकर्स हैं, हर किसी अपने अपने तरीके के ब्रोकर होते हैं। बैंक्स भी ब्रोकर होते हैं, एक जीरो ब्रोकरेज कौन सा ब्रोकर अच्छा है बुरा है उसके वीडियो अलग बनाऊंगा। सारे ब्रोकर्स को मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो हो गया अब कि ब्रोकर के थ्रू आप लोगे कंपनी का शेयर, आप इन्वेस्टर हो, कहाँ से लोगे, स्टॉक एक्सचेंज पे जो कंपनी लिस्टेड है उनके किसी ब्रोकर, तीसरे आदमी के थ्रू लोगे। जो ब्रोकर है वो भी आपसे उसका कमीशन चार्ज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को ऑपरेट करने का आपसे चार्ज करेगा। हो गया। अब लेकिन लीगल तरीका है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, उसके लिए कंपनी, मतलब सरकार ने या किसी को बोलो, सेबी बोला है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी है, सेबी सारे रेगुलेशंस देखती है कि कंपनी जो भी रिजल्ट्स प्रोवाइड करिए सही है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है। कुछ वर्ड्स आपको टिपिकल लग सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आपको पहले से खबर थी, आप उस कंपनी में काम करते हो और उसके बाद आप उस कंपनी में पैसे पहले से, मान लो आपको कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, कंपनी का कोई प्रोडक्ट आने वाला है और आप उस न्यूज़ के बेस पे पहले से ट्रेडिंग कर लो,
मतलब एक तरीके से फ्रॉड कोई भी हरकतें करना, ठीक है। अभी सिंपल लगता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का वीडियो अलग बनाएं कभी। तो अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ भी गलत काम करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, जो भी हो रहा है, रेगुलेटर का जो काम होता है ना, जैसे पुलिस का काम क्या होता है, सब चीज़ें अच्छे से चले, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सही तरीके से चलें, उसके लिए चाहिए सेबी। इंडिया में सेबी है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब उसके बाद ब्रोकर हो गए, आपने ब्रोकर से शेयर ले लिया, पूरे रेगुलेशंस को फॉलो करके ले लिया, सब हो गया। अब बहुत सारे पहले इतिहास देखो क्या है, पहले 1992 या 3 जब स्कैम हुआ था हर्षद मेहता का, उसके पहले तक वो नहीं था, सेबी नहीं था। सेबी उस समय इस्टेब्लिश किया गया क्योंकि बहुत फ्रॉड हो रहे थे, लोग बहुत फ्रॉड करते थे, ठीक है। तो इस वजह से अब क्या हुआ, सेबी आया। सेबी आने के बाद भी नए नए तरीके के लोग, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ फ्रॉड होगा, ये इस वीडियो की मतलब टैगलाइन मान लो आप, जहाँ इंसान है वहाँ फ्रॉड होगा। हम इंसान फ्रॉड करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ठीक है। अब वो कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो अब उन फ्रॉड्स को मिनिमाइज करते 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 रिफाइन करते करते समझ में आया कि यार ब्रोकर भी कभी कभी पैसे लेके भाग सकता है आपके। तो क्या किया गया कि आप जब जैसे ही ब्रोकर से शेयर खरीदोगे, वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। बहुत सारे हैं अभी, NSDL और CDSL, NSDL और CDSL, हाँ ये दो हैं इंडिया के। अब क्या होता है, आपका शेयर जैसे आपने ब्रोकर से बाय किया प्लेटफॉर्म से, 1-2 दिन में जो भी ट्रांजेक्शन का टाइम होता है, वो शेयर सीधा चला जाता है CDSL के पास। मतलब देख लो लेयर कितनी है, सारे लोग करप्ट हो जाएंगे तो फिर आपका पैसा डूबना ही है। बट सारी चीज़ें सरकार ने, इसलिए बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसा सेफ है या नहीं है, वो सेफ इसीलिए है क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं और सारी जगह से फ्रॉड होने की संभावना कम है। आपने शेयर ले लिया, कंपनी है, आप इन्वेस्टर हो, आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके एक शेयर खरीद लिया ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर ने वहाँ पे बता दिया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, पैसे भेज दिए या, और वहाँ पे आपका शेयर डिपॉजिट हो गया। अब वहाँ से विड्रॉ मतलब बेचने के लिए आपको एक अलग वेरिफिकेशन वो मांगते हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाए। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी इन्वॉल्व हो गया। अब इसके बाद कौन है, अब हम क्या शेयर मार्केट जब सुनते हैं ना, तो हमें खाली ये लगता है कि यार यहाँ पे स्टॉक्स का ही ट्रांजेक्शन होता है। एक मनी मार्केट भी होता है शेयर मार्केट के सिमिलर, ये भी हर्षद मेहता में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये लोन, एक डेट मार्केट बोल सकते हो आपको। डेट मतलब उधार वाला मार्केट, जो कंपनी इसको, बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसा लोन पे देते हैं, ठीक है। अब वो लोन पे किस बेस पे देते हैं, उनके इतिहास के बेस पे, कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही है, क्या हुआ है, कहाँ पैसे कितने टाइम में वापस कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट करने की क्या संभावना है, और सारी चीज़ें। अब उसी को रेटिंग के बेस पे दिखाया जाता है कि हाँ इसकी रेटिंग A+ है, A- है, B है, वॉटेवर। तो वो रेटिंग एजेंसीज, क्रिसिल एक कंपनी है इंडिया में, ऐसे ही बहुत सारी रेटिंग, क्रेडिट कौन सी कंपनी होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही बोलते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, बट हाँ रेटिंग एजेंसीज बोल सकते हो आप, कि उनकी हिस्ट्री बताना। तो वो कंपनीज की भी स्टॉक मार्केट में ज़रूरत है, ताकि आपको पता चले कि इस कंपनी की औकात कितनी है, इसको मुझे लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। डेट मार्केट को अलग समझेंगे हम, क्योंकि जब तक हम म्यूचुअल फंड सुनते हैं ना, आज चश्मा नहीं पहना है मैंने, है ना, क्योंकि वो ये वाले लुक पे चश्मा अच्छा लग रहा था ना। तो हाँ, क्रेडिट एजेंसी हो गया, क्या बोल रहा था मैं, हाँ हम लोग जब भी ना स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि खाली स्टॉक मार्केट या नहीं, म्यूचुअल फंड के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार खाली स्टॉक मार्केट में इक्विटी में पैसा लगता है, शेयर की कंपनीज में पैसा लगता है। ऐसा नहीं है, डेट में भी लगता है, गोल्ड में भी लगता है, म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरीके से पैसा लगता है। तो वो एक अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर, उसको अपन डिस्कस आगे चल के करेंगे कभी। बट अभी ये समझ में आ गया, वापस से रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। कंपनी चाहिए, इन्वेस्टर चाहिए, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए रेगुलेटर्स चाहिए जो कि सेबी है इंडिया में। उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चाहिए, ब्रोकर नहीं, पहले ब्रोकर चाहिए जिसके थ्रू आप शेयर बाय करोगे, और ब्रोकर के बाद आपको क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चाहिए जो ब्रोकर आपका सारा शेयर्स या वो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। फिर क्रेडिट एजेंसी चाहिए जो आपको बताए कि कंपनी की रेटिंग क्या चल रही है मार्केट में, ये हो गया। अब उसके बाद चाहिए म्यूचुअल फंड, जो मैंने अभी वर्ड बोला था ना थोड़ी देर पहले। म्यूचुअल फंड क्यों चाहिए? अब एक कंपनी का शेयर मान लेते हैं MRF, बहुत लोग बात करते हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा का शेयर है। अब हर 1 लाख रुपए का शेयर बाय कर नहीं सकता, और आप जैसे एक नॉर्मल आदमी है जो वीडियो को देख रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, तो एक नॉर्मल इंसान इस वीडियो को देख रहा है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास ऐसी स्किल्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप क्या करते हो, अपना पैसा किसी और फंड को देते हो। म्यूचुअल मतलब जुड़ा हुआ, फंड मतलब फंड, है ना। आप 10, 15, 20, 50, 100, 5,000, 10,000 लोग मिलके एक इंसान को बोलते हो कि भाई तू क्वालिफाइड है, तेरे पास एक डिग्री है, तुझे सब पता है, हम तेरे को तेरी फीस देंगे, तो ये फीस ले और ये म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा। एक बात समझ लो, म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस क्या है। आप और मैं
मिलके 10, 20, 50, 100 शेयर लेके स्टॉक में मूवमेंट नहीं ला सकते। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बड़ा पैसा लगाते हैं, कोई 10-20 हज़ार करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ 500 करोड़ ऐसे लगाते हैं हम सब से लेकर, तो उससे वो स्टॉक ऊपर जाता है ना कि आपके 5-10 लाख रुपए से भी कहीं शेयर को मूवमेंट ही नहीं आएगा। बड़ी कंपनी को तो पता भी नहीं चलेगा। कल आप जाके रिलायंस का शेयर ले लो, हिलेगा भी नहीं आपके 10 लाख रुपए के शेयर लेने से। तो ऐसा होता है। म्यूचुअल फंड भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब म्यूचुअल फंड के साथ साथ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बंदा बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट का कौन है, जो लोग ध्यान देते नहीं है, उसको बहुत इग्नोर किया जाता है, सट्टेबाज बोला जाता है, ट्रेडर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ। बट वो क्यों इंपॉर्टेंट है पूरा क्लैरिफाई करूँगा छोटे से में। इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर का वीडियो एक अलग बनेगा कभी। हाँ, तो इसके बाद चाहिए फाइनेंशियल एडवाइज़र। अब सेम चीज़ जैसा म्यूचुअल फंड में होता है, कभी कभी लोग क्या है ना खुद चाहते हैं कि हम मतलब किसी और को पैसा मैनेज करने के लिए दे दें। उसी तरीके से एक एडवाइज़र आपको आ जाए और बता दे कि यार अपना इतना पैसा आप रियल एस्टेट में लगा दो, इतना गोल्ड में लगा दो, इतना यहाँ लगा दो, इतना वहाँ लगा दो, आपके रिस्क के हिसाब से। जैसे मेरी उम्र 30 साल है अगर, तो मेरी रिस्क लेने की एपेटाइट ज़्यादा हो सकती है। कोई अगर 70 साल का तो रिस्क कम लेना चाहेगा, राइट। तो उसी तरीके से हमें चाहिए कि यार एक बंदा कोई हमें बता दे, क्वालिफाइड बंदा जिसने पहले कुछ किया हो इसी सेक्टर में, और वो हमें आके बता दे। जैसे गाड़ी का हो गया, मोबाइल का हो गया, टेक्निकल गुरुजी आकर आपको बता देते हैं ना कि यार ये ले लो वो ले लो। तो उसी तरीके से आपको हेल्प मिल जाती है फाइनेंशियल एडवाइज़र की, तो वो भी ज़रूरी है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी होते हैं, पीएमएस वाले होते हैं। पीएमएस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। ये सारे लोग इस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व हैं। खाली ये नहीं है कि आपने बाय कर लिया सेल कर दिया, कौन कौन इन्वॉल्व है समझ में आ रहा है आपको? कितने सारे, अभी तो मैंने बहुत सारे लोग छोड़ दिए हैं जो मुझे ध्यान में नहीं आए। अब इसके बाद आपका पैसा लग गया, मेरा पैसा लग गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाहर की कंपनियां, 1991 में चेंज आया था ये वाला भी, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि बाहर की कंपनीज का पैसा भी इंडिया में ज़्यादा आने लग गया था। कुछ चेंज हुआ था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा टर्म उसके लिए। तो उसके बाद से ही इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या तो इसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोल दो, फॉरेन हटा देते हैं अभी। जो म्यूचुअल फंड वाली बात है ना, उसी को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कोई भी, जैसे आपका कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही इंस्टीट्यूशन जब पूरा का पूरा पैसा लगाता है तो ज़्यादा पैसा लगता है। एक इंडिविजुअल बंदा लगाएगा तो कम पैसा लगाता है। तो ऐसे ही फॉरेन वाले बंदे आके किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी में उसका प्राइस डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे। जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा प्राइस ऊपर बढ़ेगा। पैसा लगाएंगे तो क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे तो शेयर बाय करेंगे। शेयर बाय करेंगे मतलब शेयर की डिमांड बढ़ेगी। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। बीच बीच में बेसिक इकोनॉमिक्स भी सिखा दूंगा जो मुझे आती है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पहले भी बोला है मैंने। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडर। ट्रेडर स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है वो छोटे में बताऊंगा इस वीडियो में, आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो ट्रेडर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडर लिक्विडिटी देता है मार्केट को। लिक्विडिटी क्या होता है कि कभी भी आपको बेचना है खरीदना है तो कोई हो तो सही बंदा। अगर हर कोई 5-5, 10-10, 20-20 साल के लिए शेयर लेके बैठ जाएगा तो आपको मान लो आज आपने 2024 में कोई कंपनी रिलायंस का शेयर लिया, 100 शेयर लिया, आपको 2025 में बेचना है, लेकिन 2025 में कोई खरीदने वाला ही नहीं है आपसे, तो वो आपको ट्रेडर फैसिलिटी देता है। कोई इन्वेस्टर 10 साल के लिए खरीद के बैठ गया तो वही लिक्विडिटी शेयर मार्केट प्रोवाइड करता है। वही लिक्विडिटी ट्रेडर्स की वजह से आती है। जो हम ट्रेडर्स को गालियाँ देते हैं, सटोरिया बोलते हैं ना, ट्रेडर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम। ये जिस दिन समझ जाओगे आप ट्रेडर्स को एक एक्स्ट्रा इज्जत देने लगोगे। तो ये पूरी एक चेन है। रिपीट करता हूँ, कंपनी होनी चाहिए, इन्वेस्टर होना चाहिए, क्योंकि अब इन्वेस्टर भी लगेगा ना यार पैसा। इन्वेस्टर, ट्रेडर भी इन्वेस्टर हो सकता है, वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हो, कोई स्विंग के लिए इन्वेस्ट कर रहा हो, सारी चीज़ें बाद में आगे बताऊंगा। क्या हो गया, सम अप कर देते हैं क्या बात की हमने। कंपनी चाहिए, उसका इन्वेस्टर चाहिए पैसा लगाने के लिए, इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी फर्म चाहिए जो कि सेबी है इंडिया में। फिर शेयर्स बाय और सेल करने के लिए आपको ब्रोकर चाहिए, ब्रोकर से आपका पैसा भाग ना जाए खा के, उसके लिए आपको क्लियरिंग कॉरपोरेशन चाहिए जो NSDL और CDSL है इंडिया में। उसके बाद इन सबको पैसे को मैनेज करने के बाद म्यूचुअल फंड चाहिए। इनकी जो कंपनीज वहाँ पर लिस्टेड हैं उन कंपनीज की रेटिंग क्या चल रही है उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज चाहिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस का पैसा चाहिए, तो इंस्टीट्यूशनल जो म्यूचुअल फंड है उसी तरीके से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका पैसा चाहिए। उसके बाद बस यही सब चाहिए और क्या, इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं।
अब यही था छोटा सा वीडियो। आई होप धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है आपको। अब ये वो चीज़ें नहीं है, फिर रिपीट कर देता हूँ कि यार ये शेयर बाय कर लो, वो शेयर सेल कर दो, कौन चला रहा है, पूरा इकोसिस्टम जब समझ में आएगा। अभिमन्यु वाली चीज़ है ये, है ना। मैं आपको अभिमन्यु की तरह बस अंदर जाना नहीं सिखा दूंगा कि स्टॉक मार्केट में ये म्यूचुअल फंड SIP ले लो। बेसिक्स का आप दुनिया का कोई सा वीडियो निकाल दो, अगर उसमें आपको ये चीज़ मिल जाए, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, नहीं बताएंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स में आपको ये बात, इतनी सारी डिटेल में जाके। आपको लग रहा होगा टाइम जा रहा है, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभिमन्यु जैसे मैं अंदर घुसना बता दूं, हाँ SIP कर दो, 10 शेयर्स में लगा दो, 10 म्यूचुअल फंड में लगा दो, 500 रुपये लगा दो, कंपाउंडिंग होकर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 500 करोड़ रुपये बन जाएंगे, 90 साल बाद 1000 करोड़ रुपये बन जाएंगे, ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे कि उस चक्रव्यूह में आप घुस रहे हो तो उससे बाहर कैसे निकलना है वो भी पता हो, वहाँ पे कितने सारे द्रोणाचार्य, हाँ सारे लोग शायद द्रोणाचार्य सामने वाली टीम में थे ना, हाँ द्रोणाचार्य और कर्ण और ये और वो सारे लोग मिलके कैसे आपको मार ना दे अभिमन्यु की तरह, वही सारी चीज़ें बताऊंगा पूरी सीरीज़ में। शायद आप एंड तक रुके हो तो आपको समझ में आ गया है, अपना कनेक्शन बन चुका है। अगर आप पहले चले गए हो तो पता नहीं। अच्छा लग रहा है वीडियो, सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। फ्री में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, टाइम तो लगता है, मुझे मज़ा आता है। मुझे ना एक्चुअल में चाहिए कि लोग जब वैल्यू ऐड हो जाए कुछ, तो वही मेरा पर्पस है। पूरी ट्रेडिंग की सीरीज़, ऑप्शंस, क्रिप्टो सब बनाऊंगा पहले, लेकिन बेसिक्स से ही शुरू करूंगा, बेसिक पे रहूँगा, भले इस पर व्यू आए या नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है ये कंटेंट 5 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा, 10 साल बाद भी रिलेवेंट रहेगा। ये चीज़ें 100 साल पहले भी चलती थी, आज भी चलती है, बट लोग इसको स्किप करके डायरेक्ट 10वीं 12वीं पढ़ना चाहते हैं, उनको ABCD आती नहीं है और फिर फेल हो जाते हैं और फिर स्टॉक मार्केट को गालियाँ देते हैं। इसलिए ये कोर्स या ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो। कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मेरे हद तक। थैंक यू सो मच।